अरे क्या दूर पागल है क्या? ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसकी ऑनर है ये। थोड़े तमीज में ना, 2 कौड़ी की काम करने वाली लड़की हमारी भी दोस्त है, वो साथ में पढ़े हैं हम उसके। चुप कर, दोस्त है तेरी, सीनियर मैडम है वो हमारी। मैडम होगी तुम लोगों के लिए, हमारी तो दोस्त है, साथ में खाना खाती थी, हमसे पूछो हमारा टिफिन चुरा चुरा के। अरे ये ना बहुत शैतान लड़की थी। अच्छा, एक थप्पड़ में लग रहा है तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। समझ ही नहीं आ रहा उसको कि क्या बोले जा रही है। तेरी औकात है ना, बहुत ऊपर है वो, तो थोड़े तमीज में बोल, समझी? कहीं ऐसा ना बाद में तुझे भारी पड़ जाए नौकरी से हाथ धो बैठे। वो करोड़पति और तू रोडपति। अरे दोस्ती में कोनो करोड़पति और रोडपति का अंतर नहीं देखा जाता है। दोस्त तो दोस्त होता है ना। अब क्या हो गया, अगर हमारे पढ़ाई के बाद हमारी किस्मत बदल गई, हम यहाँ काम करने वाले बन गए और ये काम की मालकिन बन गई, तो रहेगी तो दोस्ती ना। मैम ये क्या बोले जा रही है आपको, और आप चुपचाप खड़े होकर सुने जा रही है? कुछ तो बोलो इसे। हाँ हाँ, अरे बताती क्यों नहीं है इनको? अरे बस करो, कब से तुम दोनों को देख रही हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। देखा क्या हुआ मैडम? हम तो आपकी सेफ्टी कर रहे हैं ना मैडम। क्या सेफ्टी कर रहे हो तुम? अरे वो मुझसे मिल रही हो, बोल रही हो तुम्हें कि मेरी दोस्त है, तुम उसकी कैसे ट्रीट कर रहे हो? और क्या हुआ, तो वो गरीब है। अरे मैडम, सच में ये आपकी दोस्त है? मैं मानती हूँ अगर ये आपकी दोस्त भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी आपकी दोस्त है। पहले होगी, अब जाने भी दीजिए। इसकी औकात देखो, यहाँ पे काम कर रही है। आप कहाँ इस प्रोजेक्ट की ऑनर हो? इन जैसों से दोस्ती रखोगी क्या? नेहा बस करो, बस बस रहने दे। अब ये ना झूठा दिखावा मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है। दोस्त थी तो मेरी, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये जो तेरे साथ काम करने वाले लोग हैं ना, तेरे सामने मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, और अब तो इनको सिखा रही है। इतनी देर से वो बोली जा रही है, तब तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला ये हमारे दोस्त है। अब ये चुप कर, ज्यादा बकबक मत कर, अपनी औकात देख, समझी? अब सब समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे काम करती है, इसको पता चल गया कि मैम यहाँ की ऑनर है, तो ये ना चेप होने आ रही है। तुझे पैसे चाहिए ना, कितने पैसे चाहिए? और हाँ, हमारी तो बात ही मत कर। तुझ जैसे नौकर ना बहुत मिल जाते हैं मैम को, लेकिन हमारे जैसे मैनेजर और सेक्रेटरी नहीं मिलते, समझी? हाँ समझ में आ रहा है। हमें सब ऐसे ही दोस्त होते हैं जो दोस्त के सामने बेइज्जती करवा कर और देखते हैं खड़े होकर तमाशा। और तो मेरा तमाशा देख रही है ना, तेरा मैनेजर और तेरी सेक्रेटरी जो भी मेरा मजाक उड़ा रही है, तेरे को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। अरे बस तू क्या बोलना चाहेगी, मुझे सब समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है मुझे। और हाँ बता दूं, कोई खैरात में पैसे नहीं चाहिए, दिन रात मेहनत करती हूँ, उसके पैसे लेती हूँ, और भीख नहीं चाहिए तुम लोगों की। ये मालिक होगी बाद में, पहले दोस्त थी इसीलिए हाय हेलो करा। अगर अब पता चला कि मालिक है तो इससे बात भी नहीं करूंगी। हाँ मत करना, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तेरी हरकतें ना साफ समझ में आ रही है। जितनी सैलरी मिलती है तेरी, उतनी तो लेगी लेगी। एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में ये सब कर रही है ना। बस करो नेहा, चुप ही नहीं हो रही, बोली जा रही। अरे बोलने का मौका तो दोगी मुझे। अरे तुम्हें पता भी है हम दोनों के बारे में? क्या पता है तुम्हें? तब से देख रही हूं मैं, दोनों के दोनों बेइज्जती करे जा रहे हैं उसकी। अरे दोस्त है वो मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है वो। और तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है दोस्ती मेरी। मैम आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इस 2 कौड़ी की लड़की से आप दोस्ती रखेंगी? इसकी औकात तो देखो। अगर लोगों को पता चला कि ये आपकी दोस्त है, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बस दीदी, केवल आपके कह देने से ना मैं मेरी पढ़ाई नहीं रोकूंगी। मेरे माँ पापा का सपना है कि मैं IAS बनूं, और मैं बन के रहूंगी। चाहे मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे अंदर ना पढ़ाई का जुनून है, और मैं जरूर पूरी मेहनत करूंगी। क्या जुनून है तेरा? ये पढ़ाई लिखाई करना। सुन मेरी बात, अपना ये जुनून है ना अपने घर जाकर दिखा, मेरे घर में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आदि तुझे ना यहाँ से काम से निकाल रही हूँ, फिर रोड पर जब भीख मांगेगी ना कटोरा लेके, तब दिखेगा तेरा जुनून। जा यहाँ से। ठीक है दीदी, आपको मुझे काम से निकालना है ना, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं रोकूंगी मैं। आप एक काम करिए, मेरी जो 20 दिन की सैलरी बन रही है वो मुझे दे दीजिए आप। 20 दिन की सैलरी? अरे मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, निकल गई घर से। 1 मिनट दीदी। IAS बनने, चल निकल। शीला को भैया आप? देखो शीला, मैंने ना तुम्हारी और तुम्हारी मालकिन की सारी बातें सुन ली है। उसने जो कुछ भी किया ना, वो बहुत गलत किया। तुम्हारी ये जो बुक्स वगैरह है, वो नहीं फाड़नी चाहिए तुझे। अरे उसे पता नहीं है कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, मैं जानता हूँ। देखना, अगर तुम सही में तैयारी करोगी ना, तो मुझे पता है तुम इसमें निकल जाओगी। एक काम करो, ये कुछ रुपए हैं, ये तुम रख लो अपने पास में। जो बुक्स वगैरह वो लेना, और तुम्हारी कोचिंग की फीस भी भर देना। और रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो जो तुम्हारी 20 दिन की सैलरी है ना, वो मैं तुम्हारे नंबर पर ट्रांसफर कर दूंगा। और देखो, तुम ऐसे पढ़ना बंद मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन ना ऑफिसर जरूर बनोगी। ये लो पैसे। थैंक यू सो मच भैया। आप नहीं जानते आज आपने ये पैसे देकर ना मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आपको पता है IAS बनना ना केवल मेरा ही नहीं, बल्कि मेरे माँ बाप का भी सपना है। वो लोग ना बचपन से मुझे कहते थे कि बेटा तू बड़ी होकर ना एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनना, ताकि ना पूरे गांव को तेरे ऊपर नाज हो। लेकिन भैया क्या करें, किस्मत साथ नहीं देती ना। हमारे परिवार में उतने पैसे ही नहीं आ पाते। मैं भी लोगों के घर जाके झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरी माँ भी वही काम करती है, और पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम। गरीब होकर भी ना इतने बड़े बड़े सपने देख लिए हमने, लेकिन जब ये सपना मेरे पापा ने देखा, और जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी कर लेगी, बस भैया मैंने उसी दिन ठान लिया, कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे अंदर पढ़ाई का जुनून है, मैं पूरी मेहनत करूंगी, दिन रात एक करूंगी, और मेरे साथ साथ ना मेरे पापा का सपना पूरा करूंगी। लेकिन मुझे हमेशा यही चिंता रहती थी कि मैं किताबें वगैरह कैसे लेकर आऊँ, पैसे कैसे बचाऊँ। लेकिन देखो ना, भगवान ने आपको फरिश्ते के रूप में भेज दिया, और मुझे आपने ये पैसे दे दिए। अब इनसे ना मेरी बहुत सारी बुक्स वगैरह आ जाएंगी, और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू सो मच भैया। अगर कल को मैं कुछ बन गई ना, तो सच में उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका होगा। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो तुम्हारे पढ़ने की लगन है ना, वो होनी चाहिए, और वो तुम्हें कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए मुझे पता है कि देखना, अगर तुम तैयारी करोगे ना और अच्छे से करोगी, तो जरूर कुछ बन जाओगी। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब काम छोड़ो। और हाँ, अब तुम्हें कभी भी पैसे की जरूरत हो ना, तुम डायरेक्ट मुझे फोन करना। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसे हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। ठीक है भैया, सच में आपने बहुत अच्छे हो। आज आपने ना मेरे बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है, शायद इतना तो अपने भी नहीं करते। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है, और अपनी पढ़ाई करो बस। ठीक है भैया। जाओ। मैं आने की कोशिश मत कर लेना।
आज के बाद ये आसपास दिख भी गए ना दोनों, तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगी मैं। निकलो ऐसे अब। भाभी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको तो पता है ना कि बाहर कितनी सर्दी है, और अगर आप हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? और ये छोटी को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। हाँ भाभी, वैसे भी ये हमारे भैया का भी तो घर है, आप हमें यहाँ से बाहर क्यों निकाल रहे हो? हमने तो कुछ किया भी नहीं आपके साथ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए। लेकिन भाभी आप ही सोचिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी करो, मुझे ना इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम लोगों को मुफ्त में रोटियां नहीं खिला सकती हूँ, जाओ भी यहाँ से। छोटी, हमसे ऐसे क्या गलती हो गई जो भाभी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया? भैया हमारे अपने हैं, फिर भी भाभी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें ना घर से निकाल रहे हैं। नहीं छोटी, भाभी ने ना हमारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ भैया, और अब तो हमारे माँ बाप भी नहीं है, जो थे सिर्फ भैया भाभी थे। अब उन्होंने भी अपने घर में नहीं रहने दिया। हम दोनों ने तो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे हम पैसे कमाकर कहीं पे रह सके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। छोटी तू ना चिंता मत कर, मैं हूँ अभी, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तू चल मेरे साथ, पकड़िए थैला। अब आप बताइए ना भैया, ऐसी हालातों में हम दोनों क्या कर सकते थे? वो क्या है ना भैया, जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तभी हमारे माँ पापा दोनों का देहांत हो गया था। हम तीनों भाई बहन और हमारे माँ पापा, हम सब लोग ना गांव में रहते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद ना हमारे ऊपर ही घर की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन उस टाइम पर ना हमारे भैया पढ़ाई करते थे, उनको पढ़ाई करने का बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था। वो चाहते थे कि वो अपने जीवन में ना बहुत बड़े आदमी बने, बहुत सारा पैसा कमाए। इसलिए ना हम दोनों भाई बहनों ने हमारी सारी ख्वाहिशें त्याग दी। हमने सोचा हम नहीं पढ़ाई करेंगे, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और हमारे भैया को ना एक बड़ा इंसान बनाएंगे। उसके लिए ना छोटी सी उम्र में मैंने काम करना चालू कर दिया। लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती थी और मेरे भैया ये भी ना सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। हम दोनों भाई बहनों ने पाई पाई जोड़ के पैसा इकट्ठा किया और अपने बड़े भैया की पढ़ाई में पैसा लगाया ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। और आज देखिए भैया ना बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास में। अब तो ना शहर में उन्होंने अपना घर भी ले लिया है। लेकिन जब वो शहर आए ना तो उन्होंने हमसे कहा कि अब तुम दोनों को भी गाँव में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही रहना। तो हम दोनों ना हमारे भैया के साथ शहर वाले घर में रहने आ गए। लेकिन उसी दौरान ना भैया को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने ना उस लड़की से शादी कर ली। मतलब हम दोनों की भाभी जब वो घर में आई ना, हम लोगों ने बहुत प्यार करते थे, उनसे बहुत अच्छे से रहते थे। पर पता नहीं क्यों कुछ समय बाद ही ना मैं और मेरे भैया उन्हें बोझ लगने लगे। उन्हें हमारा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस यही चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में आजाद हो जाए। वो और बड़े भैया बस घर में अकेले रहे। इसलिए ना उन्होंने मुझे और मेरे भैया को धक्के मार के घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद यहाँ दिख मत जाना, मुझे तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो। बस तब से भैया यही रोड पे रह लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं था अपनी जिंदगी में। अगर कोई रूखा सूखा कुछ देखा जाता है तो वो खा लेते हैं, वरना भूखे ही सो जाते हैं। बस भैया यही जिंदगी रह गई अब हमारी। समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाए, कैसे अपनी जिंदगी बिताएं। देखो तुम लोगों के साथ ना बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था कि आज भी दुनिया में इतने ज़्यादा लोग दुखी हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अगर तुम लोगों को तुम्हारा बड़ा भाई मिल जाए तो तुम लोग क्या करोगे? भैया क्या कर सकते हैं, अगर किसी दिन हमें बड़े भैया मिल गए ना, बस उनके पैरों में पड़ जाएंगे कि भैया हमें यहाँ से ले जाओ। इतनी कड़कती ठंड में भूखे प्यासे अब नहीं रहा जा रहा हम दोनों से। चाहे हमको कहीं और रख दो, घर में मत रखो अपने साथ, पर यहाँ से रोड पे अब नहीं रह सकते हम लोग। भगवान ना ऐसा किसी के साथ भी ना करे जैसा तुम दोनों के साथ हुआ। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ना तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भैया आप यहाँ? हाँ छोटे, मैं देख छोटे, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि तेरी भाभी ने तेरे साथ में ऐसा किया, वरना मैं इतने दिनों तक बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो दुबई चला गया था। अब जब मैं लौट के आया तो मैंने तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश करी गाँव में। गाँव वाले बोले कि शहर में कोई धंधा करने लग गया, वो कोई बिजनेस करने लग गया। मैंने तुमको शहर में ढूंढने की कोशिश भी करी, लेकिन तुम लोग मुझे कहीं नहीं मिले। अब मुझे ये नहीं पता था कि नेहा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, वरना मैं नेहा को अपने घर में कभी नहीं रखता। और तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों के साथ में ना इंसाफ जरूर होगा। और आखिर में तुम लोग मेरे भाई बहन हो। भाई बहन के साथ में कोई भी भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? तुम रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। नेहा इधर आओ तुम। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसी गंदी हरकत करते हुए? ये दोनों मेरे भाई बहन हैं और तुम्हें अच्छे से पता है माँ बाप के जाने के बाद में ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे इनका मैं ही तो हूँ, और कौन है इस दुनिया में? जब भी घर पे आए तो तुमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल भी नहीं सोचा। नेहा पता है मुझे ना पहले प्राउड होता था कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन आज शर्म आ रही है। इन दोनों की हालत देख रहे हो तुम, इतनी सर्दी के अंदर बेचारे बाहर ठिठुर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? और चलो बताओ आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? मनीष मुझे ना ये दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और तुम जब देखो इन दोनों को अपने घर पर बुला लेते हो। अरे मुझे भी शर्म आती है, और मेरी भी फ्रेंड जब घर आती है ना, इन दोनों को देखते ही वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देती है कि कितने गवार लोग हैं ये लोग, और तुमने अपने घर में बैठा रखे। बस इसी वजह से ना मैंने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अरे बकवास बंद करो तुम्हारी, कि तुम्हारी जो गंदी सोच है ना यही तो हमारे परिवार को ले डूबी है। आज मेरे परिवार में किसी से भी नहीं बनती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हें क्या लग रहा है कि लोग प्रॉपर्टी लेना है मेरी? तुम्हें शायद पता ही नहीं है, जब माँ बाप ने हमारे 3 हिस्से किया था ना, इन्होंने अपना हिस्सा भी मुझे दिया था ताकि मैं शहर जाकर के बिजनेस करूँ, उनसे पैसा बनाऊँ और हम सबकी जिंदगी सेट कर सकूँ। वरना मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? और तुम इनके लिए बोल रही हो कि ये प्रॉपर्टी लेने आए? हर इन जैसे भाई बहन ना किस्मत वालों को मिलते हैं। खैर तुम कहाँ समझोगी, तुम तो अपने माँ बाप से लड़ाई कर रखी हो। तुम्हें तो बस पैसा ही पैसा दिखता है। और पता है तुम जैसी औरतें जब घर में आती है ना तो सिर्फ कलेश के अलावा ना वो कुछ नहीं चाहती हैं, बस यही चाहती हैं कि इन लोगों की लड़ाई हो जाए। देखो यार मैं तुम्हें अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुम चाहती हो ना कि मेरे भाई बहन इस घर में नहीं रहे तो मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में ना रहो। अभी मेरे घर से निकलो, डिवोर्स के पेपर ना तुम्हें जल्दी मैं भिजवा दूंगा। मनीष ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? इन दोनों गरीबों के लिए मुझे छोड़ रहे हो, अपनी वाइफ को छोड़ रहे हो। ध्यान रखना, पछताओगे तुम बहुत ज्यादा। उंगली नीचे रख के बात करो मैम साहब, अभी 1-2 थप्पड़ और पड़ जाएंगे ना तो चेहरे की रंगत बदल जाएगी। निकलो ऐसे।